नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। फिलहाल राजगुरु मार्केट हिसार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर व्यापारी वर्ग, व्यापारी मंडल के प्रधान के बीच बैठे हैं। तो बातचीत कर लेते हैं, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं के बारे में बातचीत करेंगे, यहाँ के मुद्दों के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। विधानसभा इलेक्शन सिर पर है, तो कैसे देखते हैं पूरे माहौल को आप? बहुत बढ़िया माहौल है। पार्टी जिसको टिकट देगी, अभी कोई भी पार्टी आएगी, सारे मैदान में आते हैं। सभी का मार्केट के स्वागत करेंगे, सभी का अभिनंदन है। अच्छा बाकी आगे जो होगा, मौके वोट का अधिकार सभी को होता है, सभी का स्वागत करेंगे जी। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है, फिलहाल क्या माहौल चल रहा है अपने राजगुरु में? माहौल बहुत अच्छा है, व्यापारियों के पक्ष में है जी। सरकार भी व्यापारियों के पक्ष में है। जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं व्यापारियों के लिए, व्यापारियों में खुशनुमा माहौल। और सबसे बड़ी बात, व्यापारियों के, मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापारी डर के साए से बाहर निकल चुका है। इन 10 सालों के अंदर व्यापारी डर के साए से बाहर निकल चुका है और किसी भी स्तर पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई भी किसी तरह की उसको ये दिक्कत नहीं है कि सामने वाला नेता क्या कहेगा या सामने वाली पार्टी क्या कहेगा। इतनी आज़ादी हरियाणा के अंदर लोगों को मिली है कि व्यापारी खुल के अपनी बात कह सकता है और किसी भी स्तर तक पहुंचा सकता है। ठीक है। बजाज जी, आपकी क्या राय है? ऐसे व्यापारी वैसे तो खुश है। हाँ। कि सरकार ने काम तो किए हैं, जो बेसिक काम थे ना, उन पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। सीवर सिस्टम हो गया, सफाई हो गई, और ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बाकी जब विकास कार्य करें, ये नहीं कहते कि नहीं करे। अगर ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आम पब्लिक को दिक्कत नहीं आती है। अब एक हमारा सूर्यनगर में पुल बन रहा है, 5 साल 6 साल हो गए, वो अभी तक वो पूरा नहीं आया। तो उससे ना आम जो पब्लिक है वो परेशानी में है। सीवर सिस्टम है, पानी सिस्टम है, इसके ऊपर थोड़ा और सरकार ध्यान देती तो आगे आने का बहुत अच्छा चांस होता। काम तो करवाए हैं, जो बेसिक चीजें उनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डेयरी फार्म, ये चीजें, पार्किंग व्यवस्था, इन पे पर जो मूलभूत सुविधाएं, ये उसके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिससे आना उससे अवेंडेसी का है मुद्दा है, जो उससे व्यापारी बड़ा परेशान हुआ है। ये चीजें मूलभूत सुविधा नहीं मिली ना, उससे थोड़ा परेशान है। बाकी देखो जी, गुंडागर्दी के मामले में तो सेफ रहा है, इस बात को मैं मानता हूँ। चलिए, तीनों जी हमारे साथ जुड़े हैं, तीनों जी से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर, कैसा आपको माहौल लगा मौजूदा सरकार में? 9.5 साल की सरकार रही है। देखिए, माहौल व्यापारिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा माहौल है। व्यापार सही चल रहा है, व्यापार को कोई भय नहीं है। परंतु जैसा बजाज जी ने कहा कि कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं, बेसिक जो सड़क वगैरह, ये चीजें तो बनी, सड़क सीवर व्यवस्था ठीक है, कुछ एरिया में नहीं बन सकी, टेंडर भी लग चुके हैं, हो जाएगा। लेकिन जो मेन समस्या जो आई, स्थानीय सरकार द्वारा काम अच्छा किया गया, राज्य सरकार द्वारा अच्छा काम किया गया, एजेंडे अच्छे पास भी किए, मार्केटों में कैमरे भी लगे, मार्केटों में सड़कें बनी, और जहाँ जहाँ पानी का जल भराव रहता था 3-3 दिन तक, वहाँ 2 से 2.5 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। चाहे जिंदर पुल हो, चाहे डोगरा मल्ला हो, चाहे आप कैंप चौक हो, कहीं भी हो एरिया में लगभग, चाहे मील गेट की सड़क हो, यहाँ लगभग निकल जाता है। लेकिन एक समस्या जो कि पूरे हरियाणा के अंदर रही, देखो, गाय की भी समस्या थी, उसको भी बहुत ज्यादा समाधान हुआ। बहुत सी गौशाला, डंडूर गौशाला के अंदर जो बेसहारा गायें हैं, वो तो वहाँ खड़ी हैं, प्रशासन के द्वारा पकड़ी जाती। लेकिन चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, जो भी पशुपालक हैं, उनकी जो गायें शहर में घूम रही हैं, चाहे वो किसी भी समाज की हैं, चाहे पंजाबी समाज के हैं, चाहे वाल्मीकि समाज के हैं, गुर्जर समाज के हैं, सैनी समाज के, किसी भी, हर समाज गौ पालक करता है, हमारी भी डायरी है। लेकिन अगर जब तक हम खुद गायें को शहर में छोड़ना बंद नहीं करेंगे, चारा खाने के लिए, घास खाने के लिए, जैसे लोग डालते हैं, हमारी आस्था बनी हुई है, गौ हमारी माता है, लेकिन इसको हम उसका दूध निकाल के छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए उसका भी पालन, जैसे हम माँ बाप का पालन करते हैं, उस गाय का पालन हमें वहाँ करना चाहिए। अगर हम छोड़ना बंद कर देंगे तो ये समस्या का समाधान लगभग कवर हो जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या रही हरियाणा सरकार के अंदर, वो रही एनडीसी, फैमिली आईडी। ये समस्या जो है, आज एक दुकान है, एक व्यक्ति ने ऊपर की दुकान ले ली, मान लो वो 27 गज की है, 30 गज की है, 35 गज की है, ऊपर वाला फ्लोर ले लिया, नीचे वाला फ्लोर अलग किसी के नाम है। इसी राजगुरु मार्ट की बात करो या कहीं और भी लगा लो, कहीं टीपी स्कीम आ जाती है, कुछ क्या आता है। लेकिन आज किसी ने 10 साल पहले दुकान ली, आज उसकी गुड़िया बड़ी हो गई, आज उसके बच्चे ने पढ़ना है, मान लो उसने मेडिकल में एडमिशन कराना है, 1-1 करोड़ मेडिकल होता है, इच्छा उसकी पढ़ाने की है, उसके पास क्या है, ऊपर की दुकान है, फर्स्ट है, सेकंड है, आज वो उसको बेचना है तो चाहे तो नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एनडीसी नहीं निकलेगी। एनडीसी नहीं निकलेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। पहले क्या होता था कि आप बिजली का बिल भरो, हाउस टैक्स भरो और जाकर रजिस्ट्री करा लो, मेरी चीज है और मैं ही नहीं बेच सकता। तो ये सबसे गंभीर समस्या है जो इस सरकार के अंदर आई
और बार बार हमने उठाई। कन्वेंस डीड वाला मामला लगा लो, ये चीज लगा लो। आज कल कई साल पहले एक बाप की आज 4 औलादें हैं, उसने नीचे वाली अलग देनी, ऊपर उसमें है ही एक दुकान, वो अलग अलग अगर देना चाहे, अपने बेटों के नाम करना चाहे तो नहीं होती। ये क्या सिस्टम है? वो अगर एक बेटा दिल्ली रहता है, वो बेटा दिल्ली बेच के वहाँ सेटल होना चाहता है तो वो नहीं बेच सकता। पारिवारिक में तो बेच देगा, पारिवारिक वाले उसकी हो ही ना, क्षमता ही ना हो लेने की। तो ये एनडीसी वाला मामला जो है पीछे का आया था, भाई एनडीसी खत्म कर दी, लेकिन ये ढकोसला सा रहा। हमने देखा जो गलत है उसको गलत कहेंगे, अच्छी चीज को अच्छी कहेंगे। अच्छे कार्य हुए भाजपा सरकार के अंदर, इसके हम कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या कि मेरी चीज मैं नहीं बेच सकता, ये सबसे गंभीर समस्या है। इसका समाधान करना पड़ेगा, नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि लोग बहुत तंग हो चुके हैं, कागज उठा उठा के फाइल में घूम रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, इस पे कब्जा नहीं होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। परंतु ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर सुधार की जरूरत है कि जो इसके अंदर है सिस्टम है, उसको तरीके से पढ़ा जाए ताकि इस समस्याओं का समाधान हो सके। आप कानून बनाइए, लेकिन लोग परेशान नहीं होने चाहिए। अगर देखिए, मैं मेरी चीज़ नहीं बेच सकता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मेरी उस चीज़ का फायदा ही क्या है? तो 10 साल मैंने खरीदी थी, बच्चों का भविष्य बनेगा, मेरे भविष्य का तो अधर, बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा ना। तो ये सबसे गंभीर समस्या है, वो है एनडीसी, फैमिली आईडी। इस समस्या का समाधान इस सरकार को करना पड़ेगा। नहीं किया तो लोकसभा में भुगत चुके, आगे विधानसभा भुगतेंगे, सीधी सी बात है। जी, बहुत बड़ा खुलासा। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम यतिन कामरा है। नितिन कामरा जी, राजगुरु मार्केट से ही होंगे आप भी? जी बिल्कुल तो यहाँ पर आपने क्या ऐसी सुविधाएं और क्या 9.5 साल के कार्यकाल में सरकार को कैसे देखा है कि किस तरह का काम आप व्यापारी वर्ग के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमारे सामने बजाज साहब बैठे हैं, सर बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं, और जो इन्होंने बोला गवर्नमेंट सरकार के लिए, वो सब इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट जो मेरा सबसे मेन है तो वो व्यापारी है कि मैं व्यापारियों को सलाम करता हूँ। जितने भी राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, मैं उनको तहे दिल से, मैं उनको भी बहुत ही नमस्कार करता हूँ कि आज व्यापार को, अगर कोई भी एक व्यापारी को कोई भी दिक्कत आती है तो पूरा व्यापार 1 मिनट के अंदर सब इकट्ठा हो जाता है। तो ये चीज सबसे अच्छी है। जब हमारी सबकी एकता है, बिल्कुल तो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हमारी सबकी इतनी अच्छी एकता है तो सरकार तो आना ही आना पड़ेगा उनको। तो मैं इस चीज के लिए मैं यहीं आपको विश्राम देता हूँ। तो फिलहाल अगर हम बात करें दीपक सर से, सर बहुत सेटिस्फाई हैं आप इस सरकार से, लेकिन व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो दिन दहाड़े बाइक पर आकर के, बंदूक दिखा करके जो है डिमांड कर दी जाती है कितने भी पैसे की। तो इस सरकार में क्या सुरक्षा व्यवस्था ढीली है? देखिए, इस सरकार में जैसे अभी आपने पीछे हम लोग ले लेते हैं ऑटो मार्केट का केस जी, तो उस केस में कितनी जल्दी क्या कार्रवाई हुई वो आपसे छुपी नहीं है। वो मुझसे ज़्यादा आप मीडिया वाले लोगों को पता हो कि कितनी तेज़ी से सरकार ने काम किया है और उन लोगों को कहाँ पहुँचाने का काम किया है। वो जो हिस्ट्री शीटर थे, उनके तीनों के पाँव के अंदर गोली लगी है। और इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है, व्यापारियों के लिए कितना जागरूक है और कितनी सहनशीलता रखकर उसके अंदर उन्होंने ऐसा काम करके दिया है कि जिससे व्यापारी भी खुश है और बाजार की शांति भी बनी रही। तो दीपक जी, आप बहुत पॉजिटिव हैं सरकार को लेकर, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा बदल चुकी हैं। लोकसभा चुनावों से काफ़ी फर्क पड़ा, क्या कारण मानते हैं लोकसभा चुनाव में बहुत कम प्रभाव देखने को मिला? देखिए, लोकसभा चुनावों में क्या होता है ना, कई बार बड़े फंक्शनों के अंदर क्या होता है, आपका ये लोकसभा का जो इलेक्शन है ना, वो एक बड़ा इलेक्शन था, पूरे देश का इलेक्शन था, तो उसमें कई मुद्दे होते हैं। और लोकल में आप विधानसभा का जब चुनाव देखोगे तो अलग मुद्दे होते हैं, वहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं। अब जैसे लोकसभा का चुनाव हम लगा लेते हैं तो हरियाणा के अंदर जैसे किसान आंदोलन था, उसका प्रभाव नेचुरल है पड़ा है हरियाणा के अंदर, और उसका दंश हमें झेलना पड़ा है। अब पहले स्ट्रॉन्ग हो गई थी बीजेपी, दुष्यंत के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था, मजबूत बन के आई थी। उसको निकालने के बाद आपको लगता है कि क्या नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव पीछे हार चुके हैं मौजूदा विधानसभा हिसाब से। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव तो आपको नजर ही आ रहा होगा। मेरे ख्याल से दुष्यंत जी की पार्टी है जेजेपी, उसमें वो जेजेपी 3 अक्षर है, और मेरे ख्याल से वो 3 ही लोग घर के रह गए हैं जो मेरे ख्याल से घर से इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी उनकी टिकट पर लड़ने वाला मुझे नहीं लग रहा हरियाणा में कोई मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं कोई कांग्रेस का लोग कोई बागी हो जाए और उसको वो टिकट दे दे तो उसकी भी हार निश्चित है। क्या कारण मानते हैं कि खबरों में, सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि मौजूदा मेयर जो है वो भी शायद टिकट के चलते कांग्रेस की तरफ पलटी खा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में ही रहेंगे। और मेयर साहब का तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है,
आप देख लो, सड़क की बात कर लो, सीवर व्यवस्था की बात कर लो, सारी चीज़ की, बाथरूम हो गए, पार्कों में धौलपुर लगा, कहाँ का काम नहीं होया, बहुत बढ़िया काम करा है और कहीं भी नहीं जाएंगे। मेयर साहब बीजेपी में रहेंगे और आने वाले टाइम में जिसको भी विधानसभा के टिकट मिलेगी, चाहे मेयर साहब को मिलती है, चाहे कमल गुप्ता जी को मिलती है, चाहे सवित्री इंद्र को मिलती है, जिसको भी मिलेगी सभी के सभी उसके साथ लगेंगे। क्या लगता है किसका चेहरा आप देख रहे हैं आने वाले समय में विधानसभा अभी ये चुनाव तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा तो काम है नहीं। जिसका हमारा तो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, में? अच्छा, जिसको भी टिकट मिलेगी हम तो उसके साथ रखेंगे। ठीक है। फिलहाल जो रुख है इस बार सर्वे के दौरान जो हम देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार की तरफ पलड़ा झुकता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, चाहे लोकसभा में लगा लो या 10 साल में ना पब्लिक ठीक जाती है, या कितना कोई हो। यहाँ ये पश्चिम बंगाल तो है नहीं, यहाँ लोकतंत्र ज्यादा है। यहाँ वहाँ तो इलेक्शन की बूथ कैप्चरिंग होती है, लोकतंत्र के अंदर ये चीजें चलती रहती हैं, चेंजिंग चाहते हैं। चाहे राजस्थान लगा लो या पंजाब लगा लो, हर 5 साल बाद, यहाँ तो 10 साल चल गई, तो हर 5 साल बाद यहाँ कहीं भी गवर्नमेंट का चेंजिंग पब्लिक चाहती है। तो कुछ कई स्थानीय मुद्दे भी होते हैं नहीं पूरे होते, उससे भी है ना चेंजिंग। एक आदमी एक एमएलए को देख देख के उसे कहता है मेरा काम नहीं किया, अगला नेक्स्ट लेके आए। अब वो नेक्स्ट की सरकार आनी है, किसी की आनी है, वो तो देख कर ही जाएगी। तीनू जी ने भी गाय के मुद्दे का जिक्र किया था, तो गाय के चलते, गाय हमारी माता है, पर विधायक जी सुरक्षा करने में वो कह सकते हैं उनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो हाथ खड़े कर चुके हैं कि मैं ये सुरक्षा नहीं संभाल पाया हूँ और जनता के सामने सर उन्होंने एक्सेप्ट ये चीज़ की है। तो जो उसके कारण सेक्टर 14 में तो आपने देखे हैं कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, देखो आज से कई साल कुछ क्या है कि अब हरियाणा के अंदर पहले केवल हिसार के अंदर ढंढूर गौशाला थी, जी, लेकिन आज की दृष्टि से शायद विधायक जी को पता नहीं क्या है क्या नहीं। विधायक जी की अपनी सोच है, अपने विचार है, उन्होंने अपने इंदौर बनाने का वादा उन्होंने किया था इस साल। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं भी ठीक है, अच्छी बात है। इंदौर वाली बात कहें तो इंदौर वाली बात यह है कि आज पार्कों में देख लो, पार्क सेवा समिति और सरकार के द्वारा आपस में जो कम्बिनेशन है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, उससे बहुत अच्छी व्यवस्था है पार्कों की। आज पार्कों के लिए 4-4.5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे आते हैं, मालिक को पैसे मिलते हैं, साफ सुथरी सफाई हो जाती है। जो भी पार्क समिति बनी हुई है, पहले नहीं थे, इस सरकार में आए, उसके बाद आपको दिखा दें हर हर चौक पे फुहारे लग गए, सड़कें सुधार हो गई। हिसार है, इंदौर जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हिसार बहुत स्वच्छ सुंदर बन चुका है। कुछ चीज़ें मैंने जो आपको बताई ना, आपने जैसे गाय की सेक्टर 14 के बारे में बात की, मैंने कहा जी अब जो है गाँवों के अंदर भी जैसे हिसार ढंढूर गौशाला बन चुकी है, वैसे पूरे हरियाणा के अंदर गौशाला जिस हिसाब से बनाई गई है उस हिसाब से उसमें आवारा पशु है नहीं। सर्वे के दौरान पता चला है कि जो पशुपालकों का भी आपने जिक्र किया है, पशुपालक क्या होते हैं, दूध निकाल के उन पशुओं को छोड़ देते हैं। अक्सर छोड़ने के बाद वो बेचारे कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, दूध निकालने के टाइम पे दोबारा उनको पकड़ के जो है एक तरह से इस्तेमाल ही कह सकते हैं, कारोबार चला। बिल्कुल, अगर ये चीज़ इस चीज़ में सुधार आ जाए, पशुपालक अगर अपनी गाय को गाय माता मानते हैं, इसको मत छोड़ें, क्योंकि गाय जिसको मारती है वो गाय जात नहीं देखती, जाति नहीं देखती, गाय किसी को भी मार सकती है। गाय दूध देती है तो गाय दूध सभी को देती है, ऐसे गाय जाति नहीं देखती। जब वो गुस्से में होगी या किसी को मारा जाए तो वो किसी भी बच्चे को मार सकती है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, तो उसके नुकसान हर जाति को हो सकता है। अगर पशुपालक गायें अपनी ना छोड़ें, गौ माता को गौ माता का रूप दें, वैसे गौ माता हमारी गौ माता ही है, उसी रूप में देखें, तो मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। और आधा समस्या का जो समाधान है वो जो गौशाला ढंढूर में बनी है वो हो चुका है। लगभग 5000 के आसपास बेसहारा गायें हैं, वहाँ नंदी भी हैं, नंदी के लिए अलग। अब देखो 20 रुपये सरकार ने क्या किया है, 20 रुपये शायद एक गऊ के लिए प्रतिदिन का खर्चा और 30 रुपये नंदी का खर्चा, ये सरकार दे रही है। तो ये किस लिए दे रही है कि लोगों को गौ माता जो बेसहारा गाय हैं किसी को नुकसान ना पहुंचे, नंदी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। प्रयास चल रहे हैं, 100% जो है प्रयास जो है 100% जो है वो तो परमात्मा ही पूरी नहीं कर सकता, ये तो इंसान है, परंतु कार्य चल रहे हैं, इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक चीज से संतुष्ट नहीं है, वो एनडीसी। स्पष्ट की बात है, उसका खामियाजा से ज्यादा नाराज मैं कह रहा हूँ। एनडीसी लोगों की प्रॉपर्टी जो है, लोगों का लेकिन व्यवसाय, सेक्टर में तो फ्लैट बना के धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं। फ्लैट भी 200 वो सरकार की है ना, सरकार की नीतियां हैं तो बिक गया। लेकिन जिसने 2016 के अंदर यहाँ मार्केट में दुकानें ले ली, ऊपर की ले ली, किसी के पास 50-20 लाख रुपए तो ऊपर की दुकान ले ली, तो आज वो दुकान लगभग 50 लाख की होगी, वो बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता। तो ये तो सरकार वाली नीति तो ठीक है, वो भी लोगों कहीं ना कहीं से व्यापारी वर्ग नाराज भी है। व्यापारी वर्ग देखो नाराज तो होगा, आज मेरी चीजें मैं नहीं बेच सकता तो इसके अंदर तो लोगों को गुस्सा होगा, उसका खमियाजा मैंने जैसे कहा लोकसभा में भुगत चुके।
आगे भुगत भी? चुके, लोकसभा भुगत चुके। ये केवल यही कंडीशन जो चीज थी ना, ये कागज ले लेके लोग घूम रहे हैं, जी बिल्कुल। केवल यही एक चीज कह रहा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन एक चीज ने ही इसको नुकसान पहुंचाया। इसको ठीक कर दो। घर में भाजपा घुस के सरकार चोट में की है सब। भाजपा सरकार में कोई कमी नहीं रही, हर चीज की सुविधा रही, व्यापार सुरक्षित रहा, व्यापारी सुरक्षित रहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 99 चीज तो ठीक हो गई, जो एक चीज है ना वो समस्या है। इस समस्या का समाधान सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी मैडम विधायक साहब। मेरे हिसाब से शिफ्टिंग डेयरी सिस्टम का था, इससे जैसे गायें यहाँ है या पड़ाव में या उधर कैंप में है, अगर ये गाय शिफ्टिंग हो जाती, एयरपोर्ट तो देखो जी 10 साल में इन्होंने बना दिया, इनसे 18 साल कांग्रेस की सरकार से शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट है, और वो आज तक पूरा डेयरी वाला। अगर ये डेयरी का उसमें से सीवर सिस्टम भी ठीक रहता और ये गायें ना रहती और ये इनसे आज तक शिफ्ट नहीं हुआ। सरकार को मैंने कहा मूलभूत सुविधा के ओर ध्यान नहीं दिया। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया होता तो आज ना ये गायें वाला समस्या 80% सोल्व हो जाती, क्योंकि किसको पता होता है ये बाजार के गाय इसको पकड़ के ले जाओ। अब क्योंकि इसमें व्यापारियों की भी इनकी है, पड़ाव की है, अपना इधर की है, कैंप की है, कहीं भी है, वो गाय शहर के अंदर रहेंगी। अगर ये शिफ्टिंग हो जाती तो ये अपना समस्या सीवर समस्या भी ना होती। और ये मूलभूत सुविधा सरकार ने उन्होंने ध्यान दिया, इसलिए इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हिसार की जो जनसंख्या है, बबीता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सारा न्यूज़ के माध्यम से, हिसार की पॉपुलेशन मान लो 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, तो उस पे से 5,000 यूज, मैक्सिमम 5,000 इस एयरपोर्ट को यूज करेंगे। बिल्कुल। बाकी तो सड़क और सीवर में, सड़क पे चलना ना, सीवर व्यवस्था चाहिए, वो चीज़ों का सुधार हुआ। लेकिन जो ये डायरी शिफ्टिंग वाली मामले थी, ये कई मामले ऐसे हैं जो 2-3 मामले पेचीदा मामले हैं, इनको समाधान करना चाहिए सरकार को। 97% 90% आप दे रहे हो, तो उसके बाद क्या है कि आप ये 2-4 मुद्दे इतने गंभीर हैं जो उनको जो आपके कार्य किए उसको दबा रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान सबसे पहले स्पष्ट रूप से करना चाहिए। जो और बाकी देखो क्या सड़क नहीं निकली, बस स्टैंड वाली एक बार ही खुला था, मेरे को तो 10 दिन या 15 दिन चली है, और वो ही फिर बंद हो गया। और हमारी यहाँ पार्किंग ट्रैफिक की समस्या इतनी भारी हो चुकी है, अब 13 सेक्टर से आते हैं ना, हमारे को पौना 1 घंटा लग जाता है। तो किस सरकार का सरकार ने कहना आप ये देख मैंने रहे कहा हैं? बेसिक पार्टियां चीजें, और भी हैं। हाँ जी, पार्टियां तो और भी हैं, जेजेपी है, दुष्यंत की है, और काफी स्ट्रॉन्ग होके आ रही है, चंद्रशेखर के साथ जुड़ वो के तो हो गए, गठबंधन कर लिया। उनके तना किसी की जमानत बच जाए ना एक विधानसभा से, वो मेरे को आगे बता देना इसकी बच गई है। अच्छा दुष्यंत की भी वहाँ नरवाने के अंदर जमानत नहीं बचती इसकी। अच्छा। और इनेलो से ये अभय चौटाला जी कुछ नहीं है, इनका ये क्या जिक्र तो करोगे? चौटाला खानदान तो सारा गया। तो आप किस पहले 5 बने थे ना, किसको देखना कांग्रेस पसंद हाँ जी, है? ऐसा कोई भी आए, और जी इन सरकार के अंदर फिर है खोल के ना, बता दीजिए, टक्कर किस ऐसा है किसकी जी, होनी है इस वक्त? कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा की। और कोई नहीं। नहीं, फिर कांग्रेस तो गुट बहुत बता रहे, कांग्रेस के ऐसा अंदर गुट तो बीजेपी का सहजा गुट नहीं, है, आप ये बताओ सूसेवाला गुट नहीं, है, कल से अब इनका गुड्डा गुट है। उनका अध्यक्ष, अब कल कांग्रेस का अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बोलता है जी मैं करनाल से लड़ूंगा, और उनके प्रदेश अध्यक्ष बोले नहीं से लाडवे से लड़वाएंगे। इनके हर जगह गुटबाजी है। नायब सैनी जी भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, हाँ, तो वो उनको कहते मैं सीट करनाल भी से मिली लड़ूंगा, अभी। तो पार्टी कहते हैं नहीं तुम लाडवे से लड़गा। अब ये दोनों बयान आ रहे हैं, तो इससे ऊपर हर जगह गुटबाजी है। अब जो 5 सीटें हारी हैं इन्होंने, अपना बीजेपी ने, ना कि मोदी के कारण नहीं हारी, ये अंदर से गुटबाजी, पन्ना प्रमुख लगा लो, जो कंपनी यहाँ रंजीत को टिकट दे के हरवाई गई है। अगर किसी और को देते, शहर के बंदे किसी को दे देते, अच्छा। और ये सीट निकलती 100% निकलती। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि अगर शैलजा मुख्यमंत्री बन करके आए तो कुछ हो सकता है कांग्रेस का। ऐसा इसका मतलब भाजपा मान चुकी है कि कांग्रेस आएगी? ऐसा वो तो माँ अपने में मान चुकी है भाई, नॉन बन जाएगा तो कोई ना, वो सोचती है अभी, उनको पता लग गया कि हमारी सरकार नहीं आनी। हमारे यहाँ। हाँ जी जनाब, आप बताइए। अभी ये गाय के मुद्दे पे कह रहे थे, हाँ। आज से पहले किसी ने, कांग्रेस की सरकार रही है इतने साल, आज से पहले किसी ने 50 एकड़, 10 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, अब 6 महीने से नायब सैनी जी बने, 50 एकड़ जगह दी गौशाला के लिए, इतनी गायें हैं। आज से पहले कांग्रेस सरकार ने क्या करा? कांग्रेस सरकार ने घोटालों का काम करा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी घोटालों का काम करा। इससे पहले और बताओ कितने विधायक कांग्रेस के रहे हैं, क्या करा बताओ? कुछ भी करा हो तो बताओ ना, बात तो सही है। देखो, बीजेपी से पहले कांग्रेस सरकार ही थी, ऐसे क्या कारण बने थे? नहीं तो नहीं, बीजेपी अब को 10 साल दिन को मिल गए। अब ये बताओ ना, मैं तो इन 10 सालों की बता रहा हूँ। आप जो पहले उन्होंने नहीं करा, बीजेपी के 10 मैं क्या है, डेयरी फार्म
डेयरी की आप शिफ्टिंग बीजेपी के 10 साल के काम उठा लो, कांग्रेस के 10 साल के काम उठा लो, आपको फर्क पता लग जाएगा। तो भाई पक्का बीजेपी का पक्का बीजेपी, जहाँ अब इनके चाल चल नहीं रही, इनकी बोलती बंद होगी है। कांग्रेस वालों का काम यही होता है, जहाँ चलने वाली तो बंद होगी। ठीक है, जो चीज है एक्चुअली, जो एक्चुअल चीज है, आज से 10 साल पहले ये 50 एकड़ जगह इतनी दी है, इतनी शहर से गायें कम हो गई है। टाइम लगता है हर चीज में, टाइम की सीमित होती है ना। 9.5 साल थोड़े से थोड़े, अभी ये देखो इतनी सारी गायें, एकदम से गायें कहाँ से जाएगी बताओ, आप बताओ। थोड़ा टाइम और देगा, जनता खुद दे देगी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तुरंत तीसरी बारी फिर बीजेपी सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की अध्यक्षता में बनेगी। चलिए, तो मतलब आप कह रहे थे कि कहना चाह रहे हैं कि खट्टर साहब ठीक नहीं थे, सैनी साहब ठीक नहीं, है। खट्टर साहब ने भी अच्छा काम करा। कुछ बातें होती ये हैं भी उनकी चेंज कि कर दी सारी उन्होंने मान लो कि थोड़ा पॉइंट मान लो, जो जैसे टीनू जी ने कहा एनडीसी को मुद्दे लेकर, और गांव के और मुद्दे थे, तो उन्होंने बदलाव करा किसानों को लेकर भी। किसानों का जिक्र कर दिया सर आपने। किसान तो इतने नाराज है कि वो जो 750 जो लोग मरे हैं उनको लेकर के पूरा बदला लेने के मूड में किसान, और हरियाणा जो है किसान की पहचान है। आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा आपके क्वेश्चन का। आप क्वेश्चन पूछ रहे, जवाब नहीं सुन रहे ना। बोलो। ठीक है, किसान कोई नाराज नहीं है। जो असली किसान है वो अपने खेत में, उसको सारी एमएसपी मिल रही है, एक एक चीज मिल रही है। और आप देखना, आपके लिए पहले से ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी 100%। तो आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट नहीं? कोई इफेक्ट नहीं है तो सर बिल्कुल। लोकसभा में कम सीटें आएगा क्या? पार तो दिखा दो, 400 पार थी, 75 पार दिखा दे मेरे। अभी आप पार दिखाए ना, पहले तो पार दिखाते थे, आप 75 पार। देखना। ये पार तो कहाँ गया? वो पार तो दिखा दे उनको, ये पूछे कितने सीटें नहीं कर दिया इसने, नहीं तो मैं इतना नहीं करता, इसने कर दिया। भाई इसके लिए कहते सरकार आएगी। पता है क्या है, बजाज सब व्यापारिक दृष्टि छोड़ो। देवी कुमारी शैलजा, इनको इनकी ना रिश्ते में बोली बुआ लगती है, इसलिए ऐसा है, वो हमारे पारिवारिक संबंध है। हम एक व्यापारिक दृष्टि से, तो ये जो काम करे अच्छे करें, जो मैंने ये नहीं करा टाउन पार्क को बना रहे हैं, एयरपोर्ट मैंने कहा इन्होंने बेसिक चीजें नहीं उठाई। अब मैं शहर को, मैं शहर को ऐसा जी, मैं कहता हूँ शहर को मैं गुंडागर्दी के लिए बहुत हमने ना सुधार करे। अच्छा, ये गुंडागर्दी थी, ये जो जहाँ मंथली मांगी जाती थी, वो चीजें कम हुई है। तो सर आपको क्या लगता है बीजेपी ने अपने 9.5 साल के समय में कितना काम किया पब्लिक के लिए? देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। और खासकर व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत काम किया। जब आज आप किसी कांग्रेस के नेता से भी अगर पूछेंगे, तो वो भी एक ही जवाब देगा कि हरियाणा के अंदर डर और भय ये व्यापारियों के लिए खत्म हो चुका है, और बहुत सुंदर पृष्ठभूमि बनी है कि हरियाणा के अंदर व्यापार करने के लिए बाहर से इतना सर लोग नशे की समस्या से तो बहुत परेशान है। नहीं, देखिए, नशे की जो समस्या है वो जितनी भी है वो सबको पता है। सबसे बड़ी बात क्या है, सब रिपोर्टरों को पता है, सब नेताओं को पता है, सब कुछ पता है, लेकिन बोलने से हर कोई घबराता है। नशे की समस्या कहाँ है? नशे की समस्या हरियाणा में नहीं है, नशे की समस्या पंजाब में है, और वहां से हरियाणा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। और उसको कोई तोड़ने का काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नायब सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और अगर तो मतलब आप सीएम का फेस बना चुके हैं कि नायब सैनी जी ही ठीक है? नहीं, देखिए, बदलना नहीं चाहिए चेहरा। देखिए, ऐसा है, सीएम का फेस हरियाणा के अंदर कमल का फूल है, और कमल का फूल चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे। अब कई लोग कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी को हटा दिया, उनको हटाया नहीं है, उनको जिम्मेवारी हरियाणा से बड़ी दी गई है। प्रमोशन हो गया क्या? उनका प्रमोशन हुआ है। क्या प्रमोशन हुआ है कि उन्होंने हरियाणा में जो काम करके दिखाए हैं, वैसा काम अब वो पूरे देश में बिजली मंत्रालय के अंदर कर रहे हैं। चलिए, आपकी सरकार ये एक लेके आई थी युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लेकर के, लेकिन उससे भी लोग संतुष्ट नहीं है कि 4 साल के बाद घर बैठ जाए। देखिए, ऐसा होता है ना, 4 साल के बाद बैठ जाए, वो टाइम पीरियड क्या है? आज आप 16 साल के किसी लड़के को, मैं कहता हूँ 16 साल के लड़के यहाँ आप मार्केट में आप देखोगे 6-6, 7-7 हज़ार रुपये की सर्विस कर रहे हैं। अगर ये आप सर्वे करो आपके चैनल के माध्यम से कि 18 साल से नीचे के कितने लड़के यहाँ सर्विस कर रहे हैं और उनको क्या सैलरी मिल रही है, 6,000, 7,000, और वो 6-7 हज़ार रुपया क्या करते हैं? वो घर जाकर नहीं देते हैं, वो अपने काम के लिए वो खर्च कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एक काम तो किया सर, बिना पर्ची बिना खर्ची का सिस्टम तो शुरू किया, और काफी बच्चे लग भी रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं एजुकेशन के लिए, कई चीजें अच्छी करी, मैं इसके लिए नहीं।
अब जो जिसके लग गए गरीब बच्चे हो गए तो अच्छी बात है। ये जो पेपर लिए है अच्छे, उसमें से लीक भी बहुत हुए हैं पेपर। ये बात सर, मैं पेपर कहूँ- लीक का मुद्दा तो तो वो बहुत तो बहुत है। उठा है, मतलब दीपक जी, बच्चे बड़े परेशान हैं कि पेपर लीक किस लिए हो रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हम कल सर्वे में भी ये मुद्दा नौजवान युवाओं के साथ हमने शेयर किया, तो वो खुल के कह रहे थे ये चीज कि वही जो लीक बहुत हो रहे हैं पेपर, और ये ऐसे लीक नहीं हो रहे, नीचे नीचे बोला भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो देश में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि उसको हटाने के लिए बहुत समय, और समय जो भी ये तीसरी योजना आई है, जब ये जो आपका नीट का एग्जाम होगा, ये जितनी बातें उठी है वहां से उठी है। क्या आपने गौर किया कि जब ये बातें उठी उसके 10 दिन के अंदर अंदर सरकार ने वो रेजुलेशन पास करके केंद्र सरकार ने दिया कि नहीं दिया है भारत सरकार को, तो और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको रोकने का बढ़िया से बढ़िया ढंग से प्रयास कर सकती है। तो- और उस कानून को लाने के लिए कितना जल्दी वो कानून आया है। आपको कोई समस्या देश के अंदर उठी है और वो पूरे स्केल पर उठी है, और 1 महीने के अंदर कानून पास होकर वो देश का कानून बन गया, और इससे अच्छी सरकार अब अगर आप चाहते हो, और कांग्रेस की सरकार में आज भी आप 100 कानून ऐसे देख सकते हैं जो वहां पास हुए थे, और कांग्रेस की सरकार को गए हुए 15 साल हो गए, वो आज तक लागू भी नहीं हुए। देखिए, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, ये हिसार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है राजगुरु मार्केट से। देखते रहिएगा सहारा न्यूज़ के साथ, फिर मुलाकात करूंगी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।